जय हिंद। आज हम बात कर रहे हैं संघीय कार्यपालिका की कि संघीय कार्यपालिका के फैक्ट्स कौन कौन से हैं। भारतीय संघ की जो एग्जीक्यूटिव है उसमें जो वास्तविक शक्तियां हैं उसकी बात करें या सैद्धांतिक शक्तियों की बात करें तो ये दोनों अलग अलग हाथों में होती है। अगर सैद्धांतिक रूप से बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। लेकिन अगर वास्तविक शक्तियों की बात करें तो ये निहित होती है प्रधानमंत्री में, प्राइम मिनिस्टर में होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है क्योंकि भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव में नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, और जो पीएम होता है प्रधानमंत्री और उसकी जो कैबिनेट होती है वो रियल एग्जीक्यूटिव होती है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति पद पर कोई भी भारत का नागरिक बैठ सकता है जो कि कुछ योग्यताओं को पूरी करता हो। अब ये योग्यताएं कौन कौन सी है? वैसे तो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर न हो, लेकिन जो मेन योग्यता है वो है मिनिमम 35 की जो आयु है वो पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट है वो है व्यक्ति क्या होगा? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं पूरी करता हो या रखता हो। राष्ट्रपति किसी भी सदन, मतलब जो आपकी लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, उनका सदस्य है वो नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जनता स्वयं मतदान नहीं करती बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि मतदान करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर एक निर्वाचक मंडल होता है और वो एक निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के इलेक्शन में मतदान करता है। निर्वाचक मंडल की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अब आपको यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ओनली निर्वाचित है, यहाँ पर केवल निर्वाचित, मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। अब मनोनीत सदस्य क्यों नहीं शामिल होते हैं? क्योंकि मनोनीत सदस्यों को स्वयं राष्ट्रपति होता है, वो उनका मनोनयन करता है, इसलिए खुद के द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही उसके मतदान में शामिल नहीं हो सकते। तो आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राज्यों की विधानसभा, उनके निर्वाचित सदस्य होते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त क्या होता है, यदि कहीं केंद्र शासित प्रदेशों में भी अगर विधानसभाएं हैं तो उनके सदस्य भी यहाँ पर शामिल होंगे, जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य यहाँ पर शामिल होते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य उसके प्रस्तावक होंगे और 50 सदस्य ही उसके अनुमोदक होते हैं। इसकी निर्वाचन प्रणाली की बात करें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन में हम सभी उम्मीदवारों को वोट डालते हैं। जैसे 4 कैंडिडेट अगर मान लीजिए खड़े हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो हमें अपनी पसंद जाहिर करनी होगी। जैसे नंबर 2 वाले कैंडिडेट को हम नंबर 1 पे पसंद करते हैं, इसे नंबर 2 पे, इसे नंबर 3 पे, इसे 4 पे। जब नेक्स्ट जो वोटिंग कर रहा है वो इसे नंबर 1 पे पसंद कर सकता है, इसे नंबर 2 पे। तो इस प्रकार से सभी को हम मतदान करते हैं। राष्ट्रपति के अगर टर्म की बात करें तो वो 5 इयर्स होता है, 5 साल की अवधि होती है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व किस प्रकार से अपना त्याग दे सकता है? वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा, वो हट सकता है। दूसरा ऑप्शन 5 साल से पहले राष्ट्रपति का पद समाप्त होने का, वो है महाभियोग लगाकर जो पार्लियामेंट है वो इसे हटा भी सकती है। महाभियोग का क्या होता है? महाभियोग जो पार्लियामेंट है उसके किसी भी सदन, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है।
महाभियोग पहले एक सदन में लगाया जाता है और दूसरा सदन उस पर जांच पड़ताल करता, अन्वेषण करता है। महाभियोग की अगर हम बात करते हैं तो महाभियोग संसद के उल्लंघन, मतलब संविधान में अगर कोई चीज़ ऐसी है उसका उल्लंघन अगर करता है राष्ट्रपति तो महाभियोग लगाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, 14 दिन की पूर्व लिखित सूचना देनी होगी और महाभियोग किस में लगता है, आर्टिकल 61 में लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग के अन्वेषण के समय स्वयं उपस्थित रह सकता है या अपने किसी व्यक्ति को वहां पर उपस्थित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां उसकी पदावधि के समय कम नहीं की जा सकती। जब राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने वाली होती है तो उसके पूर्व ही नया राष्ट्रपति है उसका चयन कर लिया जाता है। ये राष्ट्रपति के संबंध में कुछ फैक्ट्स थे। बाकी के जो फैक्ट्स है उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।